गर्लफ्रेंड के दिवालिया होने के बाद तुम्हें उसके साथ बेसमेंट में जाकर रहना पड़ा, लेकिन बड़ी हवेली में रहने के आदी तुम उसके साथ गरीबी की जिंदगी बिताने को तैयार नहीं थे। हर दिन उसे निकम्मी कहकर बुरी तरह डांटते थे, यहाँ तक कि पैसे के लिए उसे बेचने का भी सोचते थे। बाद में पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड असल में बाहर भटक रही उस बड़े खानदान की खोई हुई राजकुमारी थी। राजकुमारी के परिवार में वापस लौटने के बाद उसने सबसे पहला काम यही किया कि तुम्हें पहाड़ों की एक खाई में ले जाकर सुअरों को खिलाने के लिए फेंक दिया। आखिर में तुम सुअर बाड़े की बदबू में मर गए। तुम न तो सुअरों को खिलाने जाना चाहते हो और न ही बदबू से मरना चाहते हो, लेकिन इस वक्त तुम दिवालिया नायक को कई महीनों से गालियां दे चुके हो। तुम्हारा बैड फीलिंग्स मीटर पूरी तरह भर चुका है। तुम घबराकर कमरे में इधर उधर घूमने लगे। क्या करें, मरने का दिन इतनी जल्दी कैसे आ गया? तभी बेडरूम के दरवाजे का हैंडल अचानक घूम गया। ऑफिस गई हुई महिला वापस लौट आई। शौफैन, मैंने पहले तुम्हारे लिए एक नॉर्मल डूरियन खरीदा है। वह भौहें सिकोड़कर थोड़ी झिझक के साथ तुमसे बात करने लगी। तुमने सिर उठाया और पूरी तरह दंग रह गए। महिला की हाइट 1 मीटर 80 थी। पतले होंठ और नुकीले चेहरे के साथ उसकी लंबी संकरी आंखों में ठंडी सी धार दिखाई दे रही थी। तुमने जल्दी से सफाई दी। उसे लगा कि तुम अभी भी नाराज हो। इस मुसांग किंग डूरियन की कीमत 600 युआन है। मैं थोड़ा और पैसा बचाकर एक अच्छा घर लेना चाहती हूँ। कौन जानता था कि वह हर दिन कंपनी में जी जान लगाकर काम करती थी और देर रात सुपरमार्केट में कैशियर की जॉब भी करती थी, फिर भी खुद खाना खाने में पैसे खर्च करने से कतराती थी। ऐसे में उसे कैसे डांट सकते थे? तुमने तुरंत अपनी बात बदल दी। मुझे अब डूरियन नहीं खाना, मुझे स्ट्रॉबेरीज चाहिए। लियू रुयान ठिठक गई। उसे याद था कि तुम्हें स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुमने बस इतना कहा कि तुम अपना टेस्ट बदलना चाहते हो। वह कुछ देर चुप रही और आखिरकार मान गई। जैसे ही महिला ने दरवाजा बंद किया, उसकी पीठ दरवाजे से टिक गई। लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि उसकी आंखों में पूरी सावधानी और शक भरा हुआ था। उसके दिमाग में एक ख्याल अचानक कौंधा, क्या वह आखिरकार मुझसे ऊब गया है? क्या वह अब मुझे पूरी तरह छोड़ने वाला है? शाम होते ही लियू रुयान लगभग दौड़ते हुए घर वापस आई। हाथ में फल लिए वह सीधे तुम्हारे कमरे की तरफ गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरा बिल्कुल खाली था। उसकी सांस अचानक रुक सी गई। वह बेबसी से दरवाजे की चौखट से टिक गई। उसका एकमात्र सहारा अब वह छोटी सी रोशनी भी बुझ चुकी थी। जब वह निराशा में डूबने वाली थी, तभी तुम्हारी आवाज अचानक उसके पीछे से आई। लियू रुयान, कपड़े धुल चुके हैं, जल्दी जाकर नहा लो। उसका शरीर अचानक जम गया। वह आंखों में अविश्वास लिए पीछे मुड़ी। तुम गए नहीं थे? तुमने उलझन भरे चेहरे से पूछा। चलो, कहाँ जाना है? मैं आज काम पर नहीं जा रही। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से 1000 किलो का बोझ उतर गया। उसने तुम्हें अंदर जाने दिया ताकि कपड़े सुखा सको, लेकिन जैसे ही तुम मुड़े, तुम्हारी नजर मेज पर पड़ी। वहाँ एक बहुत बड़ा डूरियन और लाल लाल स्ट्रॉबेरीज का एक डिब्बा रखा था। उसकी पैकेजिंग पर ब्रांड साफ दिखाई दे रहा था। वहीं 600 युआन वाला मुसांग किंग। वह खुद बेसमेंट में रहने तक गरीब हो चुकी थी, फिर भी तुम्हारे लिए इतना महंगा फल खरीदने को कैसे तैयार हो गई? तुमने बेबसी से अपनी लार निगली और पूछा, ऐसा क्यों? हमने तो सिर्फ स्ट्रॉबेरीज खरीदने की बात की थी, रेंट मत देना। लियू रुयान ने बिल्कुल शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, मैं रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके वो पैसे कमा लूंगी। तुम्हारा दिल धक से रह गया। कल रात ही तुमने उसे डांटने की वजह से 2 घंटे कम सोने दिया था, और आज फिर डूरियन के लिए उसे एक्स्ट्रा काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम उसे घर से बाहर जाते हुए देखते रहे। जो तुम कभी खुद को सबसे ऊपर समझते थे, आज वही जिंदगी के बोझ तले दब चुके थे। तुमने दांत भींचे, मेज पर रखा डूरियन उठाया और लाओबान से विनती करते हुए सीधे फ्रूट शॉप की तरफ भागे। ये मैंने अभी खरीदा था, क्या आप मेरे पैसे वापस कर सकते हैं? हम सच में रेंट नहीं दे पा रहे हैं। तुम्हारी बहुत मिन्नतों के बाद आखिरकार लाओबान ने तुम्हें 580 वापस कर दिए। पैसे लेकर जब तुम स्टेशनरी शॉप के पास से गुजरे, तो अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया। तुम आर्ट अकेडमी के स्टूडेंट थे। तुम पूरी तरह ब्रिज के नीचे पेंटिंग्स बेचकर पैसे कमा सकते थे, और जल्दी से इस बेकार जगह को छोड़ नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।